आपको मालूम होगा कि केमिस्ट्री का जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है वो 27 फरवरी को है। डे जो है थर्सडे है। तो ये कोइंसिडेंट है कि लास्ट ईयर भी 27 फरवरी को था और 2025 में भी 27 फरवरी को है। यदि मान लीजिए आप अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं और आपसे कुछ बनता नहीं है, तो आप कैसे एग्जाम को फाइट करें या कैसा अच्छा स्कोर करें, उसके लिए आज से या अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई टफ नहीं है, टोटल चैप्टर 10 है और उसमें मैक्सिमम चीजें यदि आपने क्लास हमारी अटेंड की होगी तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि जब आप टॉपिक पढ़े होंगे तो साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो यदि आप फिर से उसको पढ़ेंगे तो आपसे वो बनने लगेगा। यदि नहीं बनता है तो आप हमारे इस चैनल को देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक है वो ये है कि हैलोइरिन इज लेस रिएक्टिव देन क्या हैलोएल्केन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मीन्स ये है कि हैलोएल्केन जो है वो ग्रेटर है किसके कंपेयर में, हैलोइरिन के। कौन सी रिएक्शन देने में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने में। तो हैलोइरिन लेस क्यों है हैलोएल्केन के कंपेयर में, इसका हमें रीजन बताना है। तो पहले हम ये समझ लें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ही क्या होगा, बाहर निकलेगा या बाहर जाएगा। तो देखिए ऐसे हम आपको बता रहे हैं RX की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, KOH के साथ, और ये कैसा है, इक्वस है। अब देखिए X जो है वो हाइड्रोजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे देखिए K पे पॉजिटिव होता है, OH पे क्या, नेगेटिव। तो OH जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, X के प्लेस पे, और X कहाँ चला जाएगा, OH के प्लेस पे। तो न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा है, मतलब OH जो है न्यूक्लियोफाइल है और X जो है बाहर निकल रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टॉपिक ये है कि हैलोइरिन जो है लेस है, हैलोएल्केन ग्रेटर है, ऐसा क्यों। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, कोई लर्न नहीं करना है आपको, बस हमारे साथ आप बने रहिए पूरे एक जोश के साथ। यहां पे हमने क्या राइट किया, X, ये आपका बेंजीन है, C6H5, X हमने राइट किया, इसे हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड या हैलोइरिन। हैलोएल्केन को हम लोग राइट कर रहे हैं CH3X। अब देखिए आपको लर्न होगा कि क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 6 लोन पेयर, मतलब 3 लोन पेयर होंगे, मतलब 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 जो है ये बॉन्ड बना लिया है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है तो यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पे क्या है, C है। तो क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए बना भी दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ X पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होते जाएंगे, ये इधर और ये क्या, इधर, मतलब ये घूमता जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड हो रहा है, मतलब C के साथ X का जो करेक्टर है वो कैसा हो जा रहा है, डबल बॉन्ड, मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर जो है एक्वायर कर रहा है। तो अब जब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां रीजन बताएंगे, ड्यू टू रेजोनेंस हैलोइरिन्स acquires CCl double bond हैलोइरिन्स acquires CCl double bond character। जो टाइटली जो है C से X जो है आपका बन जाएगा, जिससे जो है उस बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है आपका हैलोइरिन जो है
वो लेस रिएक्टिव है किससे, हेलो एल्केन के कंपेयर में। अब हेलो एल्केन को देखिए, यहाँ पे CX है, मतलब ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस पे निगेटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर पॉसिबल नहीं है। तो आप ये फर्स्ट रीजन ये बताएंगे कि हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव देन क्या, हेलो एल्केन्स। तो रीजन बताएंगे ड्यू टू क्या है, रेजोनेंस है, कि रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, CCl पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है कार्बन एंड क्लोरीन पे या कार्बन एंड हाइड्रोजन पे। तो डबल बॉन्ड जब करेक्टर हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड जो है वो क्या होगा, इस C को X के साथ जो है टाइटली बॉन्डेड कर लेगा, जिससे इस बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। इसमें पॉसिबल ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इजी वे में ये न्यूक्लियोफाइल आपका बाहर निकल जाता है। सेकंड रीजन देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये C है, यहाँ X है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बना, ये C के साथ डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग बोलते हैं क्या है, sp2 है। यहाँ देखिए CH3 के साथ क्या है, sp3 है। अब देखिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब देखिए S करेक्टर इसमें कितना है, तो यदि मान लेते हैं 100% है टोटल, तो S का पार्ट कितना होगा, 33% होगा। तो S करेक्टर यहाँ पे क्या है, 33%। यहाँ पे देखिए 100 है मान लीजिए टोटल, तो sp3 है, तो S का करेक्टर कितना होगा, 25 करेक्टर होगा, मतलब 25% होगा यहाँ पे S का करेक्टर। तो S का करेक्टर जहां ज्यादा होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे S का करेक्टर क्या है, कम है, 25% है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन देगा। रीजन आप क्या बताएंगे कि हेलो एरीन जो है उसमें कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ क्या बताएंगे, जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे S करेक्टर ज्यादा है और यहाँ पे S करेक्टर कम है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। थर्ड रीजन आप बताएंगे, ध्यान से देखिए, C6H5X है, इस एरोमेटिक रिंग को हम राइट कर सकते हैं C6H5X। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, फिनाइल, मतलब इनस्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, ये फिनाइल कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, फिनाइल कैटायन ड्यू टू क्या, रेजोनेंस। इस वजह से जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। लास्ट जो रीजन है वो क्या है कि बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो जाएगा, इस वजह से जो है हेलो एरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना, मतलब CCl के बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट देखिए, वैसे ये क्वेश्चन जो है 1 या 2 मार्क्स का ही आएगा, या ऑब्जेक्टिव में आएगा या असर्शन रीजन में आ सकता है। तो यही पूछेगा कि हेलो एरीन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस रिएक्टिव क्यों है, किसके कंपेयर में, हेलो एल्केन के। तो फर्स्ट रीजन आप ये बताएंगे, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट CCl बॉन्ड एक्वायर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, जो टाइटली बन जाएगा, जिस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। सेकंड रीजन आप क्या बताएंगे, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है किसमें, आपके हेलो एरीन में, और इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि S करेक्टर यहाँ ज्यादा है, और यहाँ पे sp3 है, तो यहाँ पे S करेक्टर क्या है, कम है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। थर्ड आप क्या बताएंगे, इनस्टेबिलिटी आप क्या, फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन कैसे बनेगा, C6H5X है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ जब शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये C6H5 पॉजिटिव जो है फिनाइल कैटायन है, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा। लास्ट क्या है आपका, बिकॉज पॉसिबल क्या है, रिपल्सन है, बिकॉज पॉसिबल क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका रिपल्सन है, इस वजह से जो है CCl या आपका C6H5Cl के बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, किसके कंपेयर में, RX के कंपेयर में। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।